साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था संधि और सहयोग में अंतर। आज हम जानेंगे संधि शब्द की परिभाषा, संधि किस भाषा का शब्द है और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि शब्द बना कैसे है। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे संधि की परिभाषा और संधि का भेद, संधि शब्द किस भाषा का शब्द है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले संधि शब्द की परिभाषा क्या है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है दो ध्वनियों या वर्णों की परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ये पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार। विकार का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। हम देख लेते हैं पहले इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे बहुत प्रचलित शब्द है विद्यालय। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह दो भागों में टूटता है। पहला है विद्या, विद्या प्लस आलय। जब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें जो अंतिम इसका जो वर्ण होगा वो दीर्घा होगा। इसका पहला जो है वह दीर्घा है। इन दोनों में इसका लास्ट वाला, इसका पहला, ये जो जब दो स्वर आपस में मिले तो तब जाकर के बना विद्यालय। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो विद्या प्लस आलय, इन दोनों में विकार हुआ तब जाके बना विद्यालय। ऐसे शब्द है सज्जन। सज्जन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह सत प्लस जन। ये सज्जन शब्द दो भागों में टूटा। इसका जब हमने संधि विच्छेद किया, अब ये कौन सी संधि है ये हम इसके बाद जानेंगे। इसके पहले हम देख रहे हैं कि ये जब दो ध्वनियों या वर्णों में विकार होता है तब जाके संधि होती है। हमने दो परिभाषाएं देखा कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा देखा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से देखा विद्यालय शब्द है। या जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो विद्या प्लस आलय दो भागों में टूटा। इसका अंतिम स्वर और इसका पहला स्वर, यानी कि इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण, इन दोनों में जब संधि हुआ तो जो भी ध्वनि विकार हुआ उसी को हमने संधि कहा। इसका जैसे सज्जन है, सज्जन का अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण, इन दोनों में जो विकार हुआ उसी को हम कहते हैं संधि। अब हम देखेंगे संधि शब्द किस भाषा का शब्द है और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि शब्द किस भाषा का शब्द है। संधि शब्द संस्कृत, संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। और यह स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम देखेंगे कि संधि शब्द किस शब्द से बना है। संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है। के योग से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है
मेल या जोड़। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस धी के योग से बना है, या इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और या स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम देखेंगे संधि शब्द के भेद। सबसे पहले देख लेते हैं संधि शब्द के भेद। संधि शब्द के भेद। संधि के भेद, संधि शब्द के भेद नहीं होता, संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। अब कल की कक्षा में हम देखेंगे स्वर संधि के भेद, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि की जो 5 भेद हैं वो कल की कक्षा में हम जानेंगे। अगर आप लोगों की यह कक्षा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।